अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ रहे हैं फर्मा की फ़र्स्ट सेमेस्टर के जो है MCQs PCQs पास्ट पेपर्स। और इस PDF के नाम से समझ गए होंगे कि मतलब फर्मा किस तरह की चीज़ है। ऐसे तो पहले ये बात क्लियर कर दूँ कि जब मैं पढ़ूँगी तो अगर थोड़ा सा फंबल हो जाए तो जज मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इसके जितने भी नेम्स हैं ना वो ऐसे हैं जैसे टंग ट्विस्टर्स होता है। सेकेंडली, इसमें जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी जो स्लाइड्स और बुक है वहाँ से ली हुई हैं, तो वही स्टेटमेंट उल्टी करके भी पूछी है और वही स्टेटमेंट सीधी भी पूछी है। तो इसमें जितने भी PCQs हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हुआ था कि लास्ट टाइम जो हमारा पेपर था वो हमने इस PDF को छोड़ दिया और इसके अलावा सारे पढ़ लिए थे और इसमें से ही सारा पेपर आया था। और जब हमने इसको गौर से देखा तो इसमें हमारे जो जितने भी टॉपिक्स थे फर्स्ट सेमेस्टर के उसका निचोड़ था। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको ये बहुत ईजीली समझ में आएगा। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो उसको अगर समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी एग्ज़ाम में। इंशाल्लाह ये स्टार्ट करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप दुनिया में कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका और हमारा जो कोर्स कंटेंट है फॉर DPT फर्मा वो सेम है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्मा को काइनेटिक्स इज़ एब्सॉर्प्शन का। फर्मा को काइनेटिक्स पूछा है, फार्माकोलॉजी नहीं पूछा। फर्मा को काइनेटिक्स का पहला स्टेप जो है एब्जॉर्प्शन है। अच्छा, दो मेजर रूट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के वो कौन से हैं, एक होता है इटर्नल और एक पेरेंटल। ये दो मेजर रूट हैं, बाकी इसकी ब्रांचेज हैं। ओके, इट डजंट रिक्वायर एब्जॉर्प्शन। IV रूट के थ्रू फिर आपको एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो आपके सर्कुलेशन के थ्रू डायरेक्ट ही जो आपका मेडिसिन है वो बॉडी में जो है वो पहुंच जाता है। कैरियर प्रोटीन जो है वो हमें फैसिलिटेड डिफ्यूजन में जो है वो चाहिए होते हैं। और पीएच इज़ अ फैक्टर फॉर ड्रग। पीएच किस चीज़ का फैक्टर ड्रग के लिए? ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म के लिए काम करता है। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैसिव डिफ्यूजन। क्या कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैसिव डिफ्यूजन। दिस इज़ नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग फॉर एब्जॉर्प्शन। कि भाई ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए ये वाला फैक्टर जो वो किसी मतलब अफेक्ट नहीं करता कोई भी। तो वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से जो आंसर है जो फैक्टर अफेक्ट नहीं करता वो है हाफ लाइफ। ओके, बायोअवेलेबिलिटी इज़ 100% फॉर IV रूट। बायोअवेलेबिलिटी IV रूट के लिए बायोअवेलेबिलिटी होना 100% ज़रूरी है। फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी इंक्लूड्स वो फैक्टर्स जो बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। वो है फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। ओके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज़ मतलब क्या, वो बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है। इफ़ बायोअवेलेबिलिटी इज़ सेम एज दे आर नोन एज बायो एक्वेलेंस। अगर बायोअवेलेबिलिटी सेम होगी तो उसको हम बोलेंगे बायो एक्वेलेंस। बायो अवेलेबिलिटी फार्मूला का जो फार्मूला है वो AUC ओरल बाय AUC IV मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंक्लूड्स ब्लड फ्लो एंड कैपिलरी परमिएबिलिटी। अच्छा, अगर स्लाइड्स पढ़ी हुई तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लड फ्लो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा। उसमें अगर आपके ब्लड फ्लो की जो कंसिस्टेंसी है कि आपका ब्लड फ्लो करने की स्पीड कितनी है वो डिपेंड करती है। अगर आपका ब्लड स्लो फ्लो कर रहा है तो आप जब ड्रिप भी लगाएंगे ना तो ये होगा कि आपकी ड्रिप भी स्लो चलेगी। ठीक है, अगर आपका ब्लड जो है वो जल्दी फ्लो करता है तो हम जैसे ही IV ड्रिप देंगे या मेडिसिन देंगे तो आपका जो ड्रग है बॉडी में ऑन द स्पॉट जो है वो 5 से 10 मिनट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिलरी परमिएबिलिटी इज़ द थिंग कि कैपिलरीज के थ्रू जो है वो ब्लड में जो मेडिसिन है वो जो क्या कहना चाहिए पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। तो अगर कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी है अगर वो डिस्टर्ब होगी तो भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में जो है प्रॉब्लम होगी। ओके, ड्रग बाइंड्स टू। ड्रग किससे बाइंड होता है? प्लाज्मा प्रोटीन और टिश्यू प्रोटीन से बाइंड होता है। कैपिलरी परमिएबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर। कैपिलरी परमिएबिलिटी किस चीज़ का इंपॉर्टेंट फैक्टर है? ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और बायोअवेलेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिस कन्वर्ट लिफोफिलिक मॉलिक्यूल इनटू पोलर फॉर्म्स। फेज़ 1 में लिफोफिलिक मॉलिक्यूल जो है वो पोलर फॉर्म में ज़्यादा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फेज़ 1 यूटिलाइज फॉलो एंजाइम सिस्टम। ओके, CUIT P450। इट्स अ फॉर्मूला जिन्होंने स्लाइड पढ़ी उनको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है। द ड्रग विच इंड्यूस लिवर एंजाइम इन द बॉडी इज़ नोन एज एंजाइम इंड्यूसर। नाम से पता चल रहा है वो ड्रग जो लिवर के अंदर बॉडी के अंदर जो लिवर के अंदर लिवर एंजाइम को जब इंड्यूस करता है उसको हम कहते हैं एंजाइम इंड्यूसर। ओके, ड्रग फॉर रेमेटॉइड अर्थराइटिस अडालीमिमाब जो है वो ड्रग का नाम है। अडालीमिमाब फॉर रेमेटॉइड अर्थराइटिस। ड्रग यूज फॉर गाउट एलोपेरिनॉल। एनसेड्स एनसेड्स में कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं? उसमें 4 ऑप्शन थे, तो जो राइट ऑप्शन है वो हमने सिर्फ लिखा हुआ है ताकि राइट ही जहन में रह जाए।
ओके, सेलोकॉक्सिब, एस्पिरिन, एसिटाइलेट and cyclooxygenase are irreversible. Okay, celecoxib is COX2, ये क्या होती है, ये सिलेक्टिव होती है. Acetaminophen has antipyretic and analgesic effects. DMARD include methotrexate. Lefnomid is what? Lefnomid क्या होता है? It is a immunomodulator. Gold compound suppress inflammation. इसका आंसर है suppressing phagocytosis. Okay. Glucocorticoid is an inflammatory agent for potent. B lymphocyte activity reduced by cyclophosphamide. Gouts are caused by built up joints in गाउट्स किस वजह से होते हैं? अगर आपके जॉइंट्स के दरमियान यूरिक एसिड पैदा हो जाए तो वो गाउट्स होता है. ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? व्हेन सेल्स आर एंटीबॉडीज द डायरेक्ट एगोनिस्ट ऑन सेल, जब वो अपने ऊपर ही हमला कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं. रेमेटॉइड आर्थराइटिस इज रिलेटिवली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विद मल्टीपल ट्रीटमेंट. ठीक है, तो उसका आंसर है मेथोक्सरेट. ओके, यूरिक एसिड एलिमिनेटेड फ्रॉम, यूरिक एसिड बॉडी से किस तरह मूव होता है? यूरिन के थ्रू होता है. Acute attack of gouty arthritis may occur early in treatment with allopurinol या xyloproprinol. Answer is urate crystal move from crystal to plasma. अच्छा, जब आपकी जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो हम जो है वो एक ज़ाइलोरिक नाम से टैबलेट आती है, अगर आप प्रैक्टिस में आ गए हैं तो आपको पता होगा, वो दे रहे होते हैं तो जिससे यूरिक एसिड थ्रू यूरिन निकल जाता है. तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये रहा, ज़ाइलोप्रिम. तो अगर आपको उस टैबलेट का पता है तो आपको ये नाम जो है वो ईजिली याद हो जाएगा. इफेक्टिव इन मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इज नॉट नेसेसरी. एसिटामिनोफेन या टाइलेनॉल और पेनाडोल. ओके, जब आपको पेन मैनेजमेंट करनी हो, माइल्ड से मॉडरेट पेन को जो है वो ट्रीट करना हो, लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी आप की जो है वो ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप एसिटामिनोफेन देते हैं, जिससे टाइलेनॉल या पेनाडोल. ओके, प्रोबेनेसिड क्या होता है? इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. ये प्रोबेनेसिड जो है वो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है. ओके, एंटीपार्क. अच्छा, ये देखो यार, ये 3 सवाल एक साथ हैं, 3-4, और उसके बाद हमने ना नंबरिंग भी चेंज कर दी थी फ़ौरन. इट इज़ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका पेपर आँख बंद करके भी कोई बनाएगा ना एग्जामिनर, तो ये लाजमी लगेंगे सवाल. एंटी पार्किंसन डिजीज़ ट्रीटेड इंक्लूड एमेंटाडीन. ठीक है, एंटी पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम एमेंटाडीन यूज़ करते हैं, और एंटी अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डोनजापिल. और डोपामीन का प्रिकर्सर कौन सा होता है? वो भी डोनजापिल ही होता है. ठीक है, ये 4 सवाल लाजमी याद करने हैं. पार्किंसन डिजीज़ को हम किससे ट्रीट करते हैं? कार्बिडोपा और लेवोडोपा से. तो सिलेक्टिव इनहिबिटर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इज सेलेजिलीन. कैथिकोल मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इंक्लूड्स एंटासिफोन. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से. पार्किंसन डिजीज़ को हम कार्बिडोपा लेवोडोपा से ट्रीट करते हैं. सिलेक्टिव इनहिबिटर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो सेलेजिलीन है. डोपामीन का प्रिकर्सर डोनजापिल है, और एंटी अल्जाइमर डिजीज़ के लिए भी डोनजापिल ही यूज़ होती है. एंटी पार्किंसन डिजीज़ के लिए जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं उसके लिए हम एमेंटाडीन देते हैं. एंटीवायरल ड्रग जो है हैविंग एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट इंक्लूड्स एमेंटाडीन. NMDA receptor includes agonist include bromocriptine. Dopamine receptor agonist is bromocriptine. देखो, 2 चीज़ें हैं, एक NDMA receptor agonist में भी bromocriptine है, और dopamine receptor agonist में bromocriptine है. NDMA receptor antagonist include, अब ये NDMA receptor का antagonist पूछा है. Agonist is bromocriptine and antagonist is memantine. ठीक है. एंजायोलाइटिक ड्रग आर एल्प्राजोलम. एंजाइटी में जब पेशेंट को नींद नहीं आती या घबरा रहा होता है तो हम एल्प्राजोलम देते हैं, इससे उसको मेंटल जो है रिलैक्सेशन मिल जाती है, वो सो जाता है. ओके, तो ये एंजाइटी के लिए जो है मेडिसिन होती है. ओके, बेंजोडाइजेपिम रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. अब देखो, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में परेशान नहीं होना. अभी बेंजोडाइजेपिम का एंटागोनिस्ट पूछा है, तो वो है फ्लोमेजेनिल. ओके, Buspirone is also an एंजाइलोटिक ड्रग. ठीक है, बस्पिरोन पर इससे नींद नहीं आती और एल्प्राजोलम से नींद आती है. ओके,
हिप्नोटिक ड्रग्स के अंदर भी हम कभी अल्प्राजोलम दे देते हैं देयर फॉर मतलब केस मैनेजमेंट के बाद, बट इसमें जो है वो हम एंटी हिस्टामिन देते हैं, एंटी हिस्टामिन, जेलप्लोन, मेल्टियन। ठीक है, ये 3 नाम है, यहाँ पर स्पेस होना था, मैं स्पेस डाल भी देती हूँ। एंटी हिस्टामिन और ये जेलप्लोना, मेल्टियन, ये जो है दिस इज़ द नेम। ओके, ये नाम था। गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट कौन सा होता है? इट्स बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन है फॉलो इफेक्ट। बेंजोडाइजेपिन के कौन से इफेक्ट होते हैं? एंजाइटी से बचाता है, एंजाइलोटिक, एंजियोलाइटिक है, सिडेटिव इफेक्ट है, मसल रिलैक्सेंट है, हिप्नोटिक है। मसल रिलैक्सेंट वही वाली बात कि आपको सुकून आ जाता है और आप सो जाते हैं, तो हल्की सी वही नींद वाला सिस्टम ही है कि वो नींद के बेहोशी रखते हैं फिर पेशेंट को। ड्रग फॉर मसल स्पैज्म ट्रीटमेंट इज डायजेपिम। मसल स्पैज्म बोला है, उसके लिए जो हम बेंजोडाइजेपिन लगा कर आ जाते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, और वो इसलिए भी क्योंकि नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बाकी फॉर मसल स्पैज्म इट इज़ डायजेपिम। ओके, क्लोनाजेपैम इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स। फ्लोराजेपैम इज़ लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपैम, मतलब ये उसी की फैमिली से है। शॉर्ट एक्टिंग डायजेपैम इंक्लूड्स ट्राइजोलम। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन का लॉन्ग एक्टिंग कौन सा है? फ्लोराजेपैम, और शॉर्ट एक्टिंग है ट्राइजोलम। फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस कॉज बाय बेंजोडाइजेपिन। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर ट्रीटमेंट बाय बेंजोडाइजेपिन। लॉन्ग एक्टिंग बारबिटूरेट इंक्लूड फेनोबार्बिटल। अब देखो, बारबिटूरेट्स का बोल रहा है, पहले बेंजोडाइजेपिन का बोला था। बारबिटूरेट्स का जो लॉन्ग एक्टिंग है वो है फिनोबार्बिटल, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिटूरेट कौन सा है? इट इज़ थायोपेंटोल। शॉर्ट एक्टिंग बारबिटूरेट कौन सा है? इट इज़ पेंटोबार्बिटल। शॉर्ट एक्टिंग पेंटोबार्बिटल है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थियोपेंटल है, और लॉन्ग एक्टिंग जो है वो फिनोबार्बिटल है। नाम में कन्फ्यूजन हो जाती है, वो सारे ऑप्शन दे रहे होते हैं एक ही के अंदर। कीमोरेसेप्टर एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज कॉल्ड बाय बारबिटूरेट्स। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी किस वजह से होता है? बारबिटूरेट की वजह से होता है। ओके, एसोपिक्लोन इज नॉन बेंजोडाइजेपिन, सॉरी नॉन बेंजोडाइपिन। MT1 agonist is Rameltion. Antihistamine have sedative effects. Ethanol has anxiolytic and sedative effects. Disulfiram is dash aldehyde dehydrogenase. Disulfiram inhibit करता है inhibit aldehyde dehydrogenase को. Okay. Naltrexone long lasting opiate फॉर शुगर फॉर अल्कोहल डिपेंडेंस। ठीक है, जो अल्कोहल की जिनको नशे की आदत हो जाती है वो छुड़वाने के लिए हम नेल्ट्रेक्सोन देते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग ओपिएट है। अल्कोहल डिपेंडेंस इज ट्रीटेड बाय नेल्ट्रेक्सोन। वो मैंने कहा था शुरू में कि कुछ जो सवाल है उनको कभी हम जवाब बनाकर देते हैं, कभी जवाब को सवाल बनाकर, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप जो सवाल है उसको समझ सकें। ओके, चॉइस इज ट्रीटिंग पैनिक डिसऑर्डर अल्प्राजोलम। हमने एंजाइटी के लिए भी यही पढ़ा था, और हम पैनिक ट्रीटिंग के लिए भी पढ़े, और हिप्नोसिस के लिए भी यही। क्रोनिक सीजर थेरेपी के लिए हमने ऊपर कौन सा आंसर पढ़ा था? क्लोनाजेपैम, तो यहीं पे है। दिस इज शो मिनिमम विड्रॉल इफेक्ट। इसका विड्रॉल इफेक्ट जो मिनिमम होता है कौन सा? जेलप्लोन का। हेलोसिनोजेंस इंक्लूड लाइजर्जिक एसिड। साइकोमोटर स्टिमुलेंट कौन सा होता है? कोकेन होता है। पोटेंशियल फॉर एडिक्शन इज कोकेन एंड एम्फेटामिन। कोकेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज टू ब्लॉक मोनोअमाइंस। मोनोअमाइंस को इफेक्ट करता है और आपको सुन कर देता है, आपको कुछ फिर चीज़ें समझ में नहीं आती। कोकेन इफेक्ट ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वही वाली बात सुनकर देता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। कोकेन इंक्रीजेज मेंटल अवेयरनेस एंड यूफोरिया। ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं, मेंटल अवेयरनेस, हर चीज़ उड़ती हुई नजर आती है, फ्लोटिंग करती हुई, और आपको लगता है कि आप उड़ रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह। Okay, this is used in physiological and psychological dependence. Amantafine. CNS stimulant includes methylphenidate. CNS stimulant में कौन सा इस्तेमाल करते हैं? मिथाइलफेनिडेट। अब हम देखें कोकेन वाला जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर आप उसमें मिथाइलफेनिडेट भी पढ़ेंगे। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ट्रीटेड बाय अटेंशन डेफिसिट ADH is treated by methylphenidate. Okay. Lysergic acid is 5-HT agonist.
टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल ट्रीट्स एमेसिस एंड स्टिमुलेट एपेटाइट। उल्टियाँ वगैरह लग जाती है ना और भूख लगना बंद हो जाती है, तो ये उसको ट्रीट करता है। ओके, फिनाइल साइक्लिडाइन इज रीअपटेक इनहिबिटर ऑफ डोपामीन। डिस्फ्लोरेन इज जनरल एनेस्थीसिया। और लास्ट है हेलोथीन इज इनहेल्ड एनाल्जेसिक। तो वो जो मुंह पे लगाकर बेहोश नहीं कर देते एनेस्थेटिक, वही वो वाला सीन है। तो जी ये थोड़े से इंपॉर्टेंट सवाल थे दिमाग की दही फार्मा के। दिमाग की दही इसलिए क्योंकि ये आपके मेन कॉन्सेप्ट वाले सवाल थे। स्लाइड्स पढ़ने वालों को डीप तक समझ में आए होंगे। जो पहली दफ़ा पढ़े थे, मैं जो मुझे याद था मैंने कोशिश की कि आपके साथ डिफाइन करूँ, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 51। तो आपके पेपर में इसमें से 30 तो पक्के लगेंगे, क्योंकि हर साल जो सवाल आते हैं उनमें से जो सवाल बिल्कुल भी नहीं आते हम उनको काट कर जो लाजमी रिपीट होते हैं 2-2, 3-3, 4-4 हमने जब वो रखते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये डेटा आता है। और ये मस्ट है कि ये आएगा आपके पेपर में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। और वो लोग जो मुझे इलेक्ट्रो का कह रहे थे, देखें इलेक्ट्रो का मटेरियल मेरे पास बहुत सारा है, उसको फिर क्रॉस चेक करना, उसको क्रॉस कट करना सारा कि कौन सा रखना है और कौन सा बार बार आता है। जो नहीं आता उसको हटाना है और जो आता है उसको रखना है, फिर उसकी वीडियोस बनाने हैं। तो उसमें टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ मैं कुछ दिनों में उसका भी डेटा अपलोड कर दूँगी। तब तक आप इसको देखिए, ये आपके काम आएगा। फर्मा के फर्स्ट जो आप पढ़ते हैं, फर्मा 1 पढ़ते हैं, फर्मा 2 पेपर होता है, तो ये फर्मा 1 पेपर की डिटेल्स हैं। और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।